नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दैनिक भास्कर के एक्स एडिटर ने अब दैनिक भास्कर ग्रुप के काले कारनामों की पोल खोली है। इतना ही नहीं, आयकर विभाग की छापेमारी से बौखलाए विपक्ष को भी करारा जवाब दिया है। दरअसल हाल ही में देश के एक मीडिया संस्थान दैनिक भास्कर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। टैक्स चोरी के आरोप पर दैनिक भास्कर के अलग अलग शहरों में जो दफ्तर हैं, जो ठिकाने हैं, उन पर यह छापेमारी की गई। भोपाल से लेकर जयपुर, अहमदाबाद और नोएडा के अलावा कुछ दूसरी जगहों पर ये आईटी विभाग ने छापेमारी की। लेकिन आयकर विभाग की इस कार्रवाई के बाद पूरा विपक्ष एकजुट हो गया और सरकार को घेरने का सिलसिला शुरू हुआ। मीडिया की आजादी की दुहाई दी गई, अभिव्यक्ति की आजादी की बात की गई और तमाम तरीके से सरकार पर निशाना साधा गया और कहा गया कि दैनिक भास्कर और भारत समाचार जैसे मीडिया संस्थानों पर आयकर विभाग की यह कार्रवाई दरअसल मीडिया को डराने की कोशिश है। लेकिन इन विपक्षी दलों की इस बौखलाहट के बीच अब दैनिक भास्कर में काम कर चुके एलन शीतल, जो कि उनके एक्स एडिटर रह चुके हैं, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने फेसबुक के जरिए एक पोस्ट किया है जिसमें दैनिक भास्कर और इस विपक्षी गैंग को पूरी तरीके से बेनकाब किया है। फेसबुक पर पोस्ट लिखते हुए उन्होंने लिखा है कि ये तमाम विपक्षी दल भास्कर समूह पर आईटी की छापेमारी को मीडिया पर हमला बता रहे हैं। उन्हें यह जानना चाहिए कि कोई भी अखबार या न्यूज चैनल ऐसी कोई पवित्र गाय बिल्कुल नहीं है जिसे रक्षा कवच मिला हुआ हो, यानी उस पर कोई कार्रवाई ना हो। यह साफ तौर पर विपक्षी गैंग को उन्होंने जवाब दिया है। जिस तरीके से राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह हो या फिर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, तमाम इन लोगों ने मीडिया की आजादी का रोना रोया और मीडिया की आजादी की दुहाई इनकी तरफ से दी गई। दरअसल मीडिया की आवाज को दबाया जा रहा है। तमाम बड़े आरोप केंद्र सरकार पर मढ़े गए, लेकिन इस बीच दैनिक भास्कर का जो कारनामे हैं उसके काले छिट्टे अब उनके ही एक एक्स वर्कर ने खोले हैं कि किस तरीके से दैनिक भास्कर काम कर रहा है। उन्होंने ये साफ तौर पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि कौन नहीं जानता है कि अलग अलग चैनल के बैनर की आड़ में तमाम तरह के गलत सलत धंधे करते हैं और अपने उन धंधों से जुड़ी अवैध गतिविधियों की अनदेखी करने के लिए सरकार पर अड़ी तड़ी डांटने में कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं। और भास्कर सिरमौर है इनमें, यह साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। मीडिया ग्रुप भास्कर को लेकर एक बड़ा खुलासा उनके ही एक्स एडिटर की ओर से किया गया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में यह लिखा है कि दरअसल अखबार के नाम पर दैनिक भास्कर ने सरकारों से औने पौने दाम पर जमीन हथियाई है और फिर उन जमीनों का मनमाना इस्तेमाल करना उनका विशेषाधिकार है। बिल्डर के साथ मिलकर फ्लैट डुप्लेक्स बनाने, बिकवाने और व्यापारियों से मिलकर उनके उत्पादन की बिक्री बढ़ाने के लिए अपने पाठकों को उकसाने का धमकर करने में सबसे तेज गति से ये समूह काम करता है। ये उनके मीडिया संस्थान में काम कर चुके हैं, उनका ही ये पोस्ट सामने आया है। आपको बता दें, जब विपक्षी गैंग लगातार सरकार पर निशाना साध रहा था, मीडिया की आजादी की दुहाई दे रहा था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत उमराव की ओर से भी यही ट्वीट किया गया था कि किस तरीके से मीडिया समूह दैनिक भास्कर कार्य कर रहा है। किस तरीके से जब उन्होंने शुरुआत की थी 1992 में, तब ये समूह 100 करोड़ का था, लेकिन आज 2021 आने तक ये जो समूह है ये हजारों करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी तरक्की कैसे हो सकती है, ये सवाल अब लगातार किए जा रहे हैं और यही सवाल अब दैनिक भास्कर मीडिया ग्रुप में काम कर चुके एनएल शीतल की ओर से भी किया गया है। उन्होंने दैनिक भास्कर को पूरी तरीके से बेनकाब अपने इस पोस्ट में किया है। उन्होंने आगे इसमें लिखा है कि मीडिया भी एक इंडस्ट्री है, तो फिर किसी अन्य इंडस्ट्री पर इस तरीके की छापेमारी हो सकती है, तो आखिर मीडिया इंडस्ट्री पर इस तरीके की छापेमारी क्यों नहीं हो सकती, ये सवाल विपक्षी दलों से उन्होंने पूछा है।
उन्होंने अपने बयान में ये साफ तौर पर कहा है कि लेकिन छापे पड़ते ही कुछ लोग चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बदले की कार्रवाई हो रही है। ये तमाम उनके बयान सामने आते हैं, लेकिन इस बीच ये समझना बेहद जरूरी है कि किस तरीके से कोई मीडिया हाउस जो 1992 में 100 करोड़ का भी नहीं था, वो आज 21 आते आते हजारों करोड़ का कैसे हो गया है। ये किसी से छिपा नहीं है, इसे समझने के लिए ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो दैनिक भास्कर पर आयकर विभाग की छापेमारी और उसके बाद विपक्ष की बौखलाहट, फिर चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो या फिर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के बयान सामने आए, तमाम तरीके से सरकार को घेरा गया कि दरअसल अगर सरकार के खिलाफ कुछ खबरें लिखी जाती हैं तो इस तरीके से उन पर आयकर विभाग की छापेमारी सरकार के द्वारा की जाती है। ये तमाम बड़े आरोप उन पर लगाए गए, लेकिन अब मीडिया समूह दैनिक भास्कर के ही एक्स एडिटर ने पूरी तरीके से न सिर्फ दैनिक भास्कर की पोल खोली है, बल्कि इस विपक्षी गैंग को भी बेनकाब किया है कि किस तरीके से सिर्फ विपक्षी गैंग किसी भी मुद्दे की आड़ में केंद्र सरकार को बदनाम करने की ये तमाम उनकी कोशिशें रहती हैं। अगर कार्रवाई आयकर विभाग की दैनिक भास्कर ग्रुप पर हो रही है, अगर भारत समाचार पर हो रही है, तो कहीं ना कहीं तिलमिलाट और बौखलाहट इन विपक्षी गैंग की बढ़ रही है और कांग्रेस पार्टी से दैनिक भास्कर ग्रुप के क्या रिश्ते हैं, इसका खुलासा पहले ही हो चुका है। तो ये लगातार बौखलाहट की वजह भी साफ है कि दरअसल इनके करीबी हैं और अगर इनके करीबियों ने इस तरीके से टैक्स चोरी की है और ये कार्रवाई लगातार आयकर विभाग कर रहा है, तो तिलमिलाहट इनकी बढ़ रही है। अब ये मीडिया की आजादी का हुनर हो रही है, लेकिन सवाल उनसे तब भी पूछा जाता है कि जब रिपब्लिक भारत पर कार्रवाई होती है, जब अगर किसी राष्ट्रवादी चैनल पर कार्रवाई होती है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में रिपब्लिक भारत को निशाना बनाया गया, उस पर फर्जी केस किए गए, अर्णब गोस्वामी को जेल भेजा गया, लेकिन तब यही विपक्षी गैंग चुप्पी साधे बैठा हुआ था। तब यही जो वामपंथी मीडिया है इसके मुंह पर टेप लगी थी। तो यही तमाम सवाल है जिसमें लगातार ये घिरे हुए हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं दैनिक भास्कर ग्रुप और भारत समाचार पर जिस तरीके से आयकर विभाग ने ये छापेमारी की है और इसके बाद दैनिक भास्कर खुद को एक बहुत अच्छा मीडिया संस्थान कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच अगर दैनिक भास्कर के ही एक एक्स एम्प्लॉय ने उनकी पोल खोली है, तो जाहिर तौर पर सच्चाई उनके बयानों में जरूर होगी। जिस तरीके से बताया गया है कि दरअसल बिल्डर्स के साथ किस तरीके से जमीन जो है वो सरकार से खरीदी जाती थी और किस तरीके से उस पर फिर फ्लैट तैयार किए जाते थे, कमाई का जरिया खोज रखा था और टैक्स चोरी के आरोप हैं जिसमें लगातार जांच की जा रही है। फिलहाल सवाल उन्हीं लोगों पर है जो प्रेस की आजादी पर कार्रतापूर्ण हमला इस आयकर विभाग की छापेमारी को करार दे रहे हैं। आपातकाल का होना भी कई पत्रकारों की ओर से रोया गया है, लेकिन जरूर उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि दरअसल जिस तरीके से तमाम राष्ट्रवादी चैनल पर भी बीते दिनों कार्रवाई की गई है, तो क्या ये तब विपक्षी गैंग कहां थे, ये सवाल लगातार उनसे पूछा जा रहा है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि इस पूरी आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद जो दैनिक भास्कर के एडिटर हैं ओम गौड़, उनका एक इंटरव्यू सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि दरअसल आयकर विभाग ने उन्हें उनका काम करने से रोका है। उन्होंने कहा है कि वो आयकर विभाग के जो अधिकारी थे वो आए और बैठ गए, उन्हें खबर पब्लिश करने से पहले दिखाने के लिए कहा गया, उन्होंने स्टोरी देखी, बदलाव करने के लिए कहा और उसके बाद ही पब्लिश की गई। ये तमाम आरोप उन्होंने आयकर विभाग के अधिकारियों पर लगाए हैं, टीम जो छापेमारी करने के लिए पहुंची थी उस पर लगाए, लेकिन उसके बाद आयकर विभाग की ओर से भी दैनिक भास्कर ग्रुप को इस पर जवाब दिया गया। उन्होंने साफ तौर पर सिलसिलेवार कई ट्वीट करते हुए दैनिक भास्कर ग्रुप के इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया। उनकी तरफ से ये ट्वीट करते हुए लिखा गया कि दरअसल कुछ मीडिया सेक्शंस की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक पब्लिकेशन के दफ्तरों में सर्च के दौरान आईटी के अफसरों ने खबरों में बदलाव करने के लिए कहा, जो कि बिल्कुल झूठे हैं और आईटी विभाग इसका विशेष रूप से खंडन करता है। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। तो कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार को पहले घेरने की साजिश
थी, लेकिन उसके बाद अब आयकर विभाग को भी इस तरीके से लपेटे में लिया जा रहा है। लेकिन पोल खुल चुकी है किस तरीके से काले कारनामे दैनिक भास्कर ग्रुप की ओर से रचे गए हैं और उसकी पोल अब आयकर विभाग की इस कार्रवाई में खुल रही है, तो जाहिर तौर पर बौखलाहट बढ़नी लाजमी है। और अगर विपक्षी दलों की बात की जाए तो तमाम विपक्षी दल जो कि राष्ट्रवादी मीडिया संस्थानों पर कार्रवाई पर चुप्पी साधे रहते हैं, लेकिन आज अगर दैनिक भास्कर पर यह कार्रवाई हुई है तो उनकी बौखलाहट सामने आई है। लेकिन सवालों में वो भी हैं कि दैनिक भास्कर का आखिर ये काला चिट्ठा भी सामने आया है, इस पर अब उनका क्या जवाब होगा, इसको लेकर भी नजरें कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी पर गड़ी हुई हैं कि क्या अब दैनिक भास्कर के इस काले चिट्ठे पर भी उनका कोई बयान सामने आएगा या फिर नहीं। तो फिलहाल दैनिक भास्कर के एक्स एडिटर एलन शीतल की फेसबुक पर यह पोस्ट जो साफ तौर पर दैनिक भास्कर के काले चिट्ठे को बयां कर रही है, उनका यह भी साफ तौर पर कहना है कि अगर दैनिक भास्कर दूध का धुला हुआ है, अगर वो बिल्कुल साफ है, तो आखिर इस आयकर विभाग की छापेमारी से डरने की क्या जरूरत है। अगर वो खुद को इतना ही ताकतवर, सबसे बड़ा, सबसे निर्भीक और सबसे तेज मीडिया ग्रुप मानता है, तो अगर ये कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है तो इसको जाकर वो कोर्ट में भी रुक कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और जाहिर तौर पर आयकर विभाग की ये जो छापेमारी है, ये टैक्स चोरी के आरोप दैनिक भास्कर समूह पर लगे हैं, जिसके बाद ये छापेमारी लगातार की जा रही है। लेकिन विपक्ष की तिलमिलाहट इसलिए ही बढ़ रही है क्योंकि आयकर विभाग ये छापेमारी कर रहा है और कांग्रेस पार्टी के साथ दैनिक भास्कर ग्रुप के अच्छे संबंध हैं, अच्छे रिश्ते सामने आए हैं। किस तरीके से राजस्थान में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा उनके स्कूलों का उद्घाटन किया गया, तो तमाम ये खुलासे एक के बाद एक अब आयकर विभाग की इस कार्रवाई के बाद सामने आ रहे हैं। और यही वजह है कि विपक्षी गैंग इतने तिलमिलाहट और बौखलाहट में दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।